प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों की वाणियाँ सुनने को मिलती हैं तो बार 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 वो हमें उस ओर लेकर जाती हैं जिस ओर जाने के लिए प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है। धरती पर जब से इंसान आया है तब से ही उसकी कोशिश रही है कि वो इस सृष्टि को जान पाए। प्रभु कौन है, कहाँ हैं, उन्हें कैसे हम मिल सकते हैं, इस और ध्यान इंसान का शुरुआत से ही जाता रहा है। हिस्ट्री की ओर देखें तो हर एक धर्म में, हर एक कल्चर में समय समय पर संत महापुरुष आते रहे और उन्होंने हमें जो असली कार्य हम यहाँ करने के लिए आए हैं उसे समझाया है कि हम सब एक ही कार्य से इस दुनिया में भेजे गए हैं। हम सब जिन्हें इंसानी चोला मिला है, हम सब पिता परमेश्वर की ही संतान है। हम उन्हें भूल गए हैं। ध्यान दुनिया की चीज़ों में होते हुए प्रभु से दूर हो गया और सिर्फ जब मुश्किल आती है तभी प्रभु को याद करते हैं। जब हम हर एक तरफ से हार जाते हैं कि हमसे अब कुछ हो नहीं रहा, चाहे वो शरीर में कमज़ोरी आ जाए, चाहे इस दुनिया में जीने में और किसी किस्म की तकलीफ आए, तब इंसान प्रभु को याद करता है। और फिर हम में से बहुत से भाई बहन जो सोचते हैं कि प्रभु को जब हम कुछ देंगे तो शायद वो हमें मिलेंगे, कि हम प्रभु से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, मेरा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर आप मुझे पास कर दोगे तो मैं इतनी बार अपने धर्म स्थान पे जाऊंगा। हे पिता परमेश्वर, आप जो मेरी फैमिली में किसी को तकलीफ़ आ गई है, अगर ये दूर कर दोगे तो मैं आपके नाम का जाप इतने दिनों के लिए करूँगा। तो हम सोचते हैं कि पिता परमेश्वर से हमने बिजनेस डील करनी है, कि जैसे उनको हमारी बहुत ज़रूरत है, जैसे हम उनको कुछ दे सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि सारी सृष्टि प्रभु ने रची है, सब कुछ उनका है। ये हवा भी चलती है तो उनके बहाने से चलती है, पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा से हिलता है, दरिया भी चलते हैं तो उनकी मौज में चलते हैं, सूर्य भी निकलता है तो उनके कहने पे ही निकलता है। कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो सब पिता परमेश्वर की देन है और उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं। वो यही चाहते हैं कि हम सब जो उन्हें भूल गए हैं कि हम उन्हें याद करें, उन्हें प्रेम करें, अपना ध्यान उनकी ओर करें और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाए। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हम सबको ये मानव चोला दिया। हर एक इंसान में, चाहे वो भारतवर्ष में पैदा हो, चाहे अफ्रीका में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे यूरोप में पैदा हो, चाहे दुनिया के किसी और कोने में पैदा हो, हर एक इंसान को प्रभु ने यहाँ दो आँखों के बीच में ये शिव नेत्र दिया है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं। कोई 10वां द्वार कहता है, कोई सिंगल या थर्डाई कहता है, कोई नुक्ता सफ़ेदा कहता है। तो अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में हमने उस दिव्य चक्षु को दिए हैं जिसके ज़रिए हमारी असली
जागृति होती है। हम सब सोचते हैं कि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हुए हम शायद चीज़ें और समझ पाएंगे, लेकिन सही समझ हमें तब आती है जब ये 10वां द्वार खुलता है, जो हर एक इंसान को दिया गया है। और जब ये खुलता है तो फिर हम बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन जो कि रूहानी दुनिया है, जो आध्यात्मिक दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स हैं, उस और हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। उसका हमें अनुभव होता है, वहाँ का सुख, वहाँ का चैन, वहाँ की हंसी, वहाँ का आनंद, उन सब का हम अनुभव करना शुरू करते हैं। तो महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं, बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब उस अवस्था में जा सकते हैं। पिता परमेश्वर का संतान होने के नाते हमारा बर्थ राइट है कि हम प्रभु को जाने, को हमें रोक नहीं सकता। हमें अपना ध्यान उनकी ओर करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर हमको जरूर मिलेंगे। हमने करना क्या है? अपनी रूह, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है। कैसे उड़ान देनी है? यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होकर और फिर अंदर की दुनिया में बढ़कर और अंदर की दुनिया की ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड के साथ जुड़ते हुए, वहाँ की खुशियों का अनुभव करते हुए, वहाँ पर प्रभु के प्रेम को पाते हुए अपने कदम प्रभु की ओर, सचखंड की ओर, जो हमारा असली धाम है, जहाँ सच्चाई सच्चाई है, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, उस ओर हमने बढ़ना है। तो हम में से हर एक उस यात्रा पर जा सकता है। जब हम रूह को उड़ान देते हैं, जब हम आध्यात्मिक रास्ते की ओर बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि प्रभु हमसे दूर नहीं। पिता परमेश्वर हम सबके बहुत नज़दीक हैं, लेकिन उनकी ओर बढ़ने के लिए हमारे अंदर एक कशिश होनी चाहिए, एक सिंसेरिटी होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। हम अपने अंदर से चाहें प्रभु को पाने के लिए, तब हम देखते हैं कि हमारी यात्रा बड़ी तेजी से शुरू हो जाती है। तो महापुरुष जब भी यहाँ आते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि उस यात्रा पर हम जाएं। और हम किसी भी महापुरुष की वाणी को पढ़ेंगे तो बार बार हमें यही समझाया जाता है कि इस मानव चोले में, जिसमें हम सब अपने आप को आज पा रहे हैं, इसका हम मौका गंवाए ना। ये 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला है और ये सीमित है, कुछ सालों के लिए हमें मिला है। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें भी 110, 120, 130 साल। लेकिन हिस्ट्री की ओर देखें, जो भी मानव चोले में आया है, एक न एक दिन उसे ये चोला छोड़ना पड़ता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि एक सुनहरा मौका है जिसका हम पूरा फायदा उठाएं, अपने आप को सही रूप में जाने। क्योंकि ज़्यादातर हम सब सोचते हैं कि हम शरीर हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जाने कि हम शरीर नहीं, लेकिन हम वो ताकत हैं जो इस शरीर को जान दे रही है। उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, उस ताकत की हम जानकारी पाएं। शरीर का तो हम अनुभव करते हैं, ये जो जड़ता का बना है इसका हम अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे करें? तो जो शब्द अभी हमने सुना गुरु अर्जन देव जी महाराज का, वो हमें समझा रहे हैं कि जो सदा सदा का सुख चैन है,
जो कि आत्मा को उस अवस्था में पहुंचा देता है जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, जहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ पर हम पहुँचे कैसे, कि हम क्या करें कि हम उस अवस्था में पहुँचें और जिस ध्येय से प्रभु ने हमें भेजा है उस गोल को हम पूरा कर पाए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते के प्रभ होए कृपाल ता ऐहो मन लय, सदगुरु सेव सभे फल पाए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब पिता परमेश्वर हम पर कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, तभी जो हमारा मन है, जो दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है। ये हमारा मन है जो इस शरीर में है, हमारी आत्मा इस शरीर में है और परमात्मा भी इस शरीर में है। अब आत्मा परमात्मा से मिल क्यों नहीं पाती? क्योंकि मन ने दीवार खड़ी की है। मन क्या चाहता है कि हमारा ध्यान ये बाहर की दुनिया में लगे, बाहर की चीज़ों में हम व्यस्त हों और जितना समय हमें मिला है वो खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो मन हमें किसी न किसी तरीके से दुनिया की चीज़ों में उलझाई रखता है। मन को संत दर्शन सिंह जी महाराज 1000 हेडेड सर्पेंट कहते थे कि ऐसा नाग है जिसके हजारों मुंह हैं। कभी इस तरीके से डर सकता है, कभी उस तरीके से डर सकता है, कभी हमें कहेगा यहाँ बड़ी तकलीफ है, कभी कहेगा यहाँ से डर लग जाएगा किसी चीज़ में, कभी चीज़ में उकसा देगा, कभी दुनिया को की और ध्यान देने के लिए कहेगा ओ ये जगह बहुत अच्छी, यहाँ घूमने जाना चाहिए, कभी कहेगा नहीं नहीं दिमाग तेज करना चाहिए। हमको किसी न किसी चीज़ में उलझा देता है। और जो हमारे समय मिला है, जो टिक 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 करके चली जा रहा है, वो उस तरफ पहुंच रहा है जिस दिन हमने इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देना है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जब प्रभु की दया मेहर होती है तभी हमारा मन प्रभु की ओर लगना शुरू होता है। मन प्रभु की ओर कैसे लगता है? जब हम मन को प्रभु के नाम के जाप में लगाते हैं। प्रभु के नाम का जाप हम क्यों करते हैं? कि जिस ओर हम ध्यान देंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। अगर दिन भर दुनिया के नाम का जाप करते रहेंगे तो दुनिया के रंग में रंगे जाएंगे, और जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाएगा, उनका रंग हम पर चढ़ेगा और हम उनकी नज़दीकी पाएंगे। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जब प्रभु दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, तभी हमारा मन प्रभु की ओर लगता है। और आगे फरमा रहे हैं कि सद्गुरु सेव सभे फल पाए, कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष, किसी सद्गुरु की सेवा में लगते हैं, उनका मतलब है उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तब फिर हर एक किस्म का फल हमें मिलता है। वो रूहानी फल की बातचीत कर रहे हैं कि हम फिर उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम में हलचल नहीं रहती। ये हलचल है जो हमें शांत होने से परे रखती है। ये हलचल है जो हमें दुनिया की चीज़ों में लगाती है। जो हलचल है, जब तक हलचल होती रहेगी इंसान कुछ करने के लायक नहीं होता। प्रभु को जानना, उन्हें पहचाना तो हमें शांत होना होगा। तो जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, ये यहाँ में गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, तब जाकर हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जबकि जो हमारे अंदर हलचल है, जो मन ने हलचल क्रिएट की है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब वो खत्म होती है तो फिर इंसान शांत अवस्था में पहुंचता है। जब शांत अवस्था में पहुंचेगा तभी असलियत क्या है उसकी जानकारी उसे
मिलनी शुरू होती है। तो आगे फरमा रहे हैं कि जो मन है, जिसको पहले वर्ष में कह रहे हैं कि ये जब प्रभु की ओर लगेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आगे फरमा रहे हैं कि मन क्यों वैराग करेगा। कह रहे मन को वैरागी होने की जरूरत क्या है, कि क्या रीजन है, क्यों विराग की अवस्था में जाए, दुनिया से डिटैचमेंट पाए, दुनिया से दूर हो और प्रभु की ओर जाए। फरमा रहे हैं कि मन क्यों वैराग करेगा, सदगुरु मेरा पूरा। कि जो मेरा सदगुरु है, जब वो पूर्ण है, अगर पूर्ण महापुरुष है तो वो आपको सचखंड तक पहुंचा सकता है। उसका दिया हुआ नाम, उसमें इतनी तवज्जो है कि आपका मन शांत होगा। चाहे वो नाम धर्म ग्रंथों से होते हैं, लेकिन जब हमें नामदान के समय दिए जाते हैं तो उनके पीछे हमारे सदगुरु की तवज्जो होती है, इसलिए वो नाम हमारे लिए काम करते हैं। अगर वो नाम आप किसी और को देंगे, उनके पीछे तवज्जो होगी नहीं। तो ये नहीं है कि नामों में कुछ है। जब पुराना जमाना था तो संत महापुरुष जब नाम देते थे तो एक को कुछ नाम दे दिया, दूसरे को कुछ दे दिया, तीसरे को कुछ दे दिया। नाम में कुछ नहीं, उनकी तवज्जो में था जो कि किसी के लिए असर करता है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि मन क्यों वैराग करेगा, सदगुरु मेरा पूरा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनके सदगुरु, कि मेरे सदगुरु तो पूर्ण है और उन्होंने जो मुझे नाम की देन दी है, उन्होंने जो मेरे अंदर मुझे प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ा है, उसमें जो मेरा मन है उसको इतना आनंद मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है कि वो दुनिया की चीजों से दूर हो रहा चला जा रहा है। बाहर की दुनिया में ध्यान देने की जगह अंतर्मुख हो रहा है, क्योंकि सारी खुशियां, सारा आनंद हम सबके भीतर है। और फरमा रहे हैं कि मनसा का दाता, सब सुख निधान, अमृत सरसद ही भरपूरा। वो फरमा रहे हैं कि जो मेरे सदगुरु हैं, जो पूर्ण है, वो हमारे मन के जरिए जो भी हमें इच्छाएं आती हैं उनको पूरा करने वाले हैं। जो जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, वो सब उनकी दया मेहर से हमें मिलता है और वो सब सुख चैन देने वाले हैं। उनके पास सब कुछ है जो हमें सदा सदा का सुख दे सकता है। वो हमें प्रेम की अवस्था में पहुंचा सकते हैं जिसमें हमारे अंदर प्रभु से प्रेम जागृत हो। वो हमें एक सच्चा इंसान बना सकते हैं ताकि हम सच्चाई की ओर कदम बढ़ाएं। वो हमारे अंदर करुणा डाल सकते हैं, हमारे अंदर सेवा भाव डाल सकते हैं। वो हमें ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो हमें चाहिए प्रभु को पाने के लिए। तो फरमा रहे हैं कि मनसा का दाता, सब सुख निधान, अमृतसर सद ही भरपूरा। कि उनके अंदर जो शब्द है वो भरपूर है और उनके अंदर जो कि रूहानियत के खजाने हैं वो इतने भरपूर हैं कि वो जो अमृत है, जो कि सदा सदा का सुख चैन देता है, वो हमको बड़ी आसानी से उनसे मिल सकता है।